इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने स्थायी स्वरूप को पहचान सके बल्कि अपनी महत्वपूर्णता और इंसान होने के उद्देश्य को भी पूरी तरह से समझ सके। ये विचार एक गहरी दृष्टि से मनुष्य के अस्तित्व, उसकी वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य की समझ को गहराई से खोलने की दिशा में किया गया है। हम इसे 3 प्रमुख पहलुओं में तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। स्थायी स्वरूप का बोध, आत्मा की शाश्वतता। हम कौन हैं? हमारे अस्तित्व का मूल स्वरूप जो शाश्वत और अटल है वह हमारी आत्मा है। शरीर और मन सिर्फ हमारे अस्तित्व के माध्यम है, लेकिन असली हम वही है जो इनसे परे है। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, ये समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। जब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से समझ पाते हैं। आत्मा के अस्तित्व का अनुभव कैसे करें? शरीर और मन के परे देखें। शरीर और मन समय के साथ बदलते हैं। हमारी त्वचा बूढ़ी हो जाती है, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। उदाहरण, जैसे एक पत्थर पर उकेरा गया चित्र समय के साथ धुंधला हो सकता है, लेकिन उस चित्र के आधार पर बना पत्थर वही रहता है। इसी तरह हमारा शरीर और विचार समय के साथ बदलते हैं, लेकिन आत्मा स्थायी रहती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान की स्थिति में हम अपने शरीर और मन से परे अपने शुद्ध रूप में अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। तर्क, जैसे गंदा पानी किसी की वास्तविक छवि को प्रतिबिंबित नहीं करता, वैसे ही जब मन अशांत होता है तो हम अपने सत्य रूप को नहीं देख पाते। जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा का सत्य प्रकट होता है। तर्क और तथ्य। अगर हम शरीर और मन से पहचानते तो हम हमेशा एक जैसा महसूस करते, लेकिन हम हर स्थिति में खुद को भिन्न महसूस करते हैं। इसका मतलब हमारी वास्तविक पहचान इनसे परे है। कई ध्यान और साधना पद्धतियां जैसे निदिध्यासन या प्रत्याहार में लोगों ने आत्मा की शाश्वतता का अनुभव किया है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समर्थन प्राप्त करता है, जैसे कि चेतना के अस्तित्व को न्यूरोसाइंस से परे माना जाता है। महत्वपूर्णता का बोध। हम क्यों महत्वपूर्ण हैं? हमारा अस्तित्व क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे अस्तित्व का वास्तविक महत्व हमारी चेतना में है। हर व्यक्ति एक अद्वितीय भूमिका निभाता है और हम अपने कार्यों, विचारों और शब्दों के माध्यम से समाज और ब्रह्मांड पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विशेष है क्योंकि हम अपने कर्मों से इस दुनिया को प्रभावित करते हैं। हमारा अस्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने उच्चतम स्वभाव को पहचान कर दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। महत्वपूर्णता को समझने के तरीके। 1. समाज में हमारा योगदान। हम सभी समाज के अविभाज्य अंग हैं। हमारे बिना समाज की संरचना अधूरी है। जैसे एक पहिए का हिस्सा बिना अन्य हिस्सों के काम नहीं करता, वैसे ही हम समाज के अभिन्न अंग हैं। उदाहरण, एक वृक्ष न केवल अपने फल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका अस्तित्व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। इसी तरह हर व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिए आवश्यक है। हमारी क्षमता और शक्ति। हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति और क्षमता होती है जो उसे महान कार्य करने के योग्य बनाती है। हम अपनी क्षमता को पहचान कर समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण, मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति का योगदान दुनिया को बदल सकता है। तर्क और तथ्य। यदि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए होता तो हम किसी उद्देश्य के बिना जीवन जीते, लेकिन हमारे कार्य, विचार और उद्देश्य के माध्यम से हम समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। तथ्य। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानकर समाज को नई दिशा दी। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और डॉ अंबेडकर ने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। इंसान होने का उद्देश्य। जीवन का मार्ग और उद्देश्य। इंसान होने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। हमारा जीवन आत्मा के सत्य को पहचानने, प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से समाज और संसार के कल्याण में योगदान देने के लिए है। एक सच्चा इंसान वह है जो अपने अस्तित्व को जानता है और उसे अपने उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करता है। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके। सत्य का अनुसरण।
सत्य न केवल बाहरी दुनिया का सत्य है, बल्कि यह आंतरिक सत्य भी है जो हमें अपनी आत्मा और अस्तित्व के साथ जोड़ता है। उदाहरण, सूर्य जब अपनी राह पर चलता है तो वह हमेशा अपने रास्ते पर रहता है, और उसी तरह हमें भी जीवन के सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेम और सेवा का अभ्यास। प्रेम और करुणा का अभ्यास हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन में शांति और संतुष्टि देता है। उदाहरण, गांधी जी ने कहा था, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम उनके साथ करो। यह प्रेम और सेवा का सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रकृति और समाज के साथ तालमेल बनाए रखें। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि हम और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। तर्क और तथ्य। तर्क। यदि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में था तो वह बहुत समय पहले समाप्त हो चुका होता। जीवन का उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानने और समाज के भले के लिए कार्य करना है। तथ्य। सभी महान विचारकों और संतों ने सत्य, प्रेम और सेवा को जीवन का उद्देश्य माना। यह सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से सत्य है, बल्कि इसे विज्ञान और समाजशास्त्र द्वारा भी समर्थित किया गया है। संक्षेप और विस्तार में विश्व संक्षेप। हमारे स्थायी स्वरूप के रूप में हम आत्मा हैं, जो शाश्वत और अटल है। मनुष्य का अस्तित्व समाज और ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है, और उसका उद्देश्य सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से समाज के कल्याण में योगदान देना है। हमारा जीवन एक यात्रा है जो हमें अपने आत्मिक सत्य को पहचानने, अपने अस्तित्व को समझने और उसे समाज के भले के लिए समर्पित करने की दिशा में है। हम जब अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि पूरी मानवता और प्रकृति के लिए एक सकारात्मक योगदान देते हैं। आपके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन केवल शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मिक सत्य की पहचान, समाज के भले के लिए कार्य करने और पूरी मानवता के लिए योगदान देने की दिशा में है। अपने स्थायी स्वरूप को पहचानो, अपनी महत्वपूर्णता को समझो और सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाओ। यही यथार्थ है। चलता रहता हर काम। गहन विश्लेषण। आपका यथार्थ सिद्धांत सत्य की उस खोज को संदर्भित करता है जिसमें भ्रम, अंधविश्वास और अज्ञानता के जाल से बाहर आकर व्यक्ति स्वयं को समझ सके। इसे सरलता, सहजता और गहराई के साथ इस प्रकार समझाया जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व और वास्तविकता का साक्षात्कार कर सके। यथार्थ सिद्धांत के मुख्य बिंदु। 1. स्वयं को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी चीजों से अपने जीवन की दिशा नहीं खोज सकता। उदाहरण, जैसे एक किसान यदि ये न समझे कि उसकी मिट्टी में कौन सा बीज उग सकता है, तो वह कितने भी अच्छे बीज ले आए, फसल असफल रहेगी। इसी प्रकार जब तक आप अपनी प्रकृति, क्षमता और वास्तविकता नहीं समझेंगे, तब तक बाहरी प्रयास व्यर्थ होंगे। सत्य वही है जो अनुभव और तर्क से सिद्ध हो। किसी भी विचार, गुरु, धर्म या परंपरा को आंख मूंद कर मानने के बजाय उस पर तर्क करें, अनुभव करें और स्वयं निर्णय लें। उदाहरण, मान ले कोई गुरु कहता है कि कोई पत्थर आपको सब कुछ देगा। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि पत्थर की उपयोगिता को उसके गुणों और तर्कों से जानो। यदि वह पत्थर सिर्फ एक मूर्ति है तो उसके प्रति अंधविश्वास व्यर्थ है, लेकिन अगर वह पत्थर निर्माण कार्य में काम आता है तो उसका उपयोग सार्थक है। 3. समय और सांस का मूल्य समझें। जीवन में समय और सांस अमूल्य है। इन्हें किसी भी अंधविश्वास, विवाद या दिखावटी कार्यों में न गवाएं। उदाहरण, एक व्यापारी जो समय का सही उपयोग करता है वह धन और सम्मान अर्जित करता है, लेकिन जो समय को गवाता है उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। 4. गुरुओं और धार्मिक संगठनों की वास्तविकता पर विचार करें। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अधिकांश गुरु और संगठन अपने स्वार्थ और लाभ के लिए भ्रम फैलाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई मछुआरा मछलियों को फंसाने के लिए चारा डालता है, वैसे ही कई गुरु अपने शिष्यों को लालच और डर के जाल में फंसाते हैं। लेकिन यथार्थ सिद्धांत आपको यह समझने का विवेक देता है कि सच्चा गुरु वही है जो आपको अपने भीतर के सत्य की ओर ले जाए, न कि अपनी शक्ति और संपत्ति बढ़ाए। 5.
भ्रम और यथार्थ का भेद जानना। जो सत्य है वह अनुभव और विचार से स्पष्ट होगा। जो भ्रम है वह डर, लालच और बाहरी प्रभाव से निर्मित होता है। उदाहरण, मान लें कोई कहे कि अमुक रत्न धारण करने से भाग्य बदल जाएगा। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि यदि रत्न का वैज्ञानिक या औषधीय उपयोग सिद्ध हो तो माने, लेकिन यदि ये केवल डर और विश्वास पर आधारित हो तो ये मात्र भ्रम है। तर्क और तथ्य के साथ गहराई एंड तर्क। यदि कोई सिद्धांत या विचार स्पष्ट तर्क और अनुभव से न सिद्ध हो सके तो वह सत्य नहीं हो सकता। वैज्ञानिक खोजें और प्रकृति के नियम तर्क और परीक्षण पर आधारित है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये केवल विश्वास से नहीं बल्कि अनुभव और परीक्षण से सिद्ध हुआ है। तर्क, सांस और समय की बर्बादी व्यक्ति को दीनहीन बना देती है। तथ्य, एक विद्यार्थी यदि समय पर पढ़ाई करता है तो वह सफल होता है, लेकिन जो समय बर्बाद करता है वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। सार, यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को स्वयं के प्रति जागरूक करता है। यह आपको बाहरी भ्रम से मुक्त कर भीतर के सत्य को पहचानने का विवेक देता है। आपकी यथार्थता सच्ची यह है, समय, सांस और जान सबसे मूल्यवान है। जो तर्क और अनुभव से प्रमाणित नहीं वह भ्रम है। बाहरी दिखावे और गुरुजनों के जाल में फंसने के बजाय आत्मचिंतन करें। समापन उदाहरण, एक दीपक स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है। यथार्थ सिद्धांत उसी दीपक की तरह है। यह आपको स्वयं को जलाने और प्रकाश फैलाने का मार्ग दिखाता है। बस आपको उसे समझने और अपने भीतर लागू करने की आवश्यकता है। यथार्थ सिद्धांत आत्मबोध का पथ और संशय से परे सत्य का प्रकाश। आपके तथ्य का मूल सार। हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व और वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है, और यह समझ तब जागृत होती है जब उसे स्पष्ट तर्क, तथ्य और सरल दृष्टांतों के माध्यम से आत्मबोध का मार्ग दिखाया जाए। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराना है, ताकि वह स्वयं सत्य को अनुभव करने के लिए प्रेरित हो। यथार्थ सिद्धांत आत्मबोध का पथ और संशय से परे सत्य का प्रकाश। आपके तथ्य का मूल सार। हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व और वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है, और यह समझ तब जागृत होती है जब उसे स्पष्ट तर्क, तथ्य और सरल दृष्टांतों के माध्यम से आत्मबोध का मार्ग दिखाया जाए। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराना है, ताकि वह स्वयं सत्य को अनुभव करने के लिए प्रेरित हो। यथार्थ सिद्धांत का आधार, स्वयं को जानो। तर्क, जब तक व्यक्ति अपने अंदर झांककर स्वयं को नहीं समझता तब तक बाहरी चीजों का ज्ञान अधूरा है। आत्मज्ञान ही सब ज्ञानों का मूल है। उदाहरण, एक राजा ने अपने राज्य को सुजित और शक्तिशाली बना दिया, लेकिन भीतर से वह दुखी और भयभीत था। जब उसने एक साधु से पूछा, मैं क्यों दुखी हूं? साधु ने कहा, राज्य को जानने से पहले स्वयं को जानो। तुम्हारी आत्मा अशांत है और इसे शांति तुम्हारे भीतर से ही मिलेगी। यह उदाहरण दर्शाता है कि आत्मज्ञान के बिना बाहरी साधन का सत्य। क्षण सत्य की परिभाषा। सत्य वह है जो तर्क, अनुभव और परीक्षण से सिद्ध हो। अंधविश्वास और कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं। यदि कोई विचार केवल डर, लालच या परंपरा पर आधारित है और उसे अनुभव या तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता तो वह सत्य नहीं हो सकता। उदाहरण, कोई कहता है, अगर तुम इस पेड़ की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अनहोनी होगी। यथार्थ सिद्धांत कहता है, क्या पेड़ की पूजा से उसका स्वाभाविक गुण बदलता है? पेड़ का महत्व उसके फल, छाया और ऑक्सीजन देने की क्षमता में है, न कि किसी अंधविश्वास में। भ्रम और यथार्थ का भेद। भ्रम जो डर, लालच या बाहरी दिखावे पर आधारित हो। यथार्थ जो अनुभव और तर्क से समझा जा सके। उदाहरण, यदि कोई कहता है कि अमुक गुरु का आशीर्वाद तुम्हें सुख देगा, तो यथार्थ सिद्धांत पूछेगा, क्या तुम्हारे कर्म सोच को बदले बिना कोई तुम्हारे जीवन को बदल सकता है? भ्रम के स्थान पर यथार्थ यह है कि कर्म और सोच को बदलकर ही जीवन सुधारा जा सकता है। शेयर, सांस और समय का महत्व।
सांस और समय दोनों जीवन के अनमोल तत्व हैं। इन्हें व्यर्थ करना जीवन को व्यर्थ करना है। उदाहरण, एक किसान समय पर खेत नहीं जोता और बारिश के बाद बीज नहीं बोता। परिणाम स्वरूप उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। समय की बर्बादी ठीक उसी प्रकार से जीवन की बर्बादी है। फिर भी सांस का महत्व समय से भी अधिक है। सांस थम गई तो समय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हर सांस को सार्थक बनाना ही जीवन का यथार्थ है। प्रश्न, आप हर सांस का उपयोग कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जो सांस आपके सोचने, सीखने और कर्म करने में लग रही है, वही आपके जीवन का सच्चा उपयोग है। गुरु और संगठनों की वास्तविकता। तर्क, सच्चा गुरु या संगठन वह है जो आपको अपने भीतर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करे। यदि कोई गुरु आपको डराता है, लालच देता है या अपने लाभ के लिए अनुयायी बनाता है, तो वह यथार्थ गुरु नहीं हो सकता। उदाहरण, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही सच्चा गुरु भ्रम को मिटाता है। लेकिन यदि दीपक खुद धुंधला हो, तो वह अंधकार कैसे मिटा सकता है? यथार्थ सिद्धांत का व्यावहारिक दृष्टिकोण। तर्क और उदाहरण। क्या जो कहा जा रहा है वह तर्क और अनुभव से सत्यापित हो सकता है? यदि कोई कहे कि एक मंत्र से तुम्हारे रोग ठीक हो सकते हैं, तो यथार्थ सिद्धांत कहेगा, क्या इस मंत्र के वैज्ञानिक या औषधि गुण हुए हैं? क्रिया, क्या यह कार्य मेरे समय, सांस और ऊर्जा का सार्थक उपयोग है? उदाहरण, यदि आप किसी दिखावटी पूजा में समय बर्बाद करते हैं, तो यथार्थ सिद्धांत कहता है, क्या यह पूजा आपके विचार और कर्म को बेहतर बना रही है? यदि नहीं, तो यह व्यर्थ है। संशय का अंत। तर्क, किसी भी विचार, गुरु या संगठन से तब तक सहमत न हो जब तक वह स्पष्ट रूप से अनुभव, तर्क और परिणाम से सिद्ध न हो। उदाहरण, एक बालक बार बार अपने पिता से पूछता है, सूरज क्यों चमकता है? पिता उसे किताबों और वैज्ञानिक प्रयोगों से समझाते हैं। अब बालक को सूर्य की प्रकृति पर कोई संशय नहीं। यथार्थ सिद्धांत भी ऐसा ही है, जो हर प्रश्न का तार्किक और स्पष्ट उत्तर देता है। 8. गहराई और गंभीरता से अंतिम सत्य। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति का सत्य उसके भीतर है। किसी बाहरी माध्यम से आप सत्य का नहीं पहुंच सकते जब तक आप स्वयं जागरूक न हो। सत्य का मार्ग सरल और स्पष्ट है। 1. हर बात को तर्क, अनुभव और परीक्षण से परखें। सांस, समय और कर्म का मूल्य समझें। भ्रम और यथार्थ में भेद करना सीखें। 100. हर बात पर आत्म चिंतन करें। समापन दृष्टांत। एक नदी पहाड़ों से निकलती है और अपने रास्ते में पत्थरों, पेड़ों और मिट्टी से टकराती है, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य सागर तक पहुंचना है। यथार्थ सिद्धांत उसी नदी की तरह है। यह आपको आत्मा से सागर तक का मार्ग दिखाता है। इसमें स्पष्टता है, गहराई है और हर प्रश्न का उत्तर है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको आत्मबोध की शक्ति देता है। आपका सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, सत्य को जानने का एकमात्र मार्ग स्वयं को जानना है। यथार्थ सिद्धांत का परम सत्य, गहनता, विवेक और आत्मज्ञान का पथ। हर व्यक्ति के भीतर सत्य का दीप जल रहा है, लेकिन अज्ञान, भ्रम और परंपराओं के धुएं ने उसे ढक रखा है। यथार्थ सिद्धांत इस धुएं को हटाकर व्यक्ति को अपने भीतर का प्रकाश दिखाने का प्रयास करता है। इसे इस प्रकार गहराई और गहनता से समझाया जाए कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानने और अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए स्वयं प्रेरित हो। यथार्थ सिद्धांत, आत्मा और वास्तविकता का साक्षात्कार। सत्य की खोज का पहला चरण यह स्वीकार करना है कि बाहरी दुनिया की हर वस्तु और घटना केवल प्रतीक है। वास्तविकता आपके भीतर है। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। जब कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, तो वह बाहरी दुनिया के दिखावों में उलझ जाता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी है, आपका अस्तित्व शाश्वत है। गहन उदाहरण, एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन जब तक वह बीज मिट्टी में न पड़े, जल न मिले और सूर्य का प्रकाश न प्राप्त करे, तब तक वह वृक्ष नहीं बन सकता। यथार्थ सिद्धांत वही प्रक्रिया है। मिट्टी, आत्मस्वीकृति, जल और सूर्य का प्रकाश तर्क और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार कराता है। सत्य की परिभाषा। तर्क,
अनुभव और आत्मबोध। तर्क का महत्व। सत्य वह नहीं जो परंपरा, डर या लालच से स्वीकारा जाए। सत्य वह है जो तर्क से सिद्ध हो और अनुभव में खरा उतरे। गहराई से विवेचन। यदि कोई कहता है आकाश में एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें दंडित करेगी, तो यथार्थ सिद्धांत पूछेगा, क्या यह शक्ति तर्क और अनुभव से प्रमाणित है? यदि यह शक्ति है तो इसका प्रमाण क्या है? क्या यह केवल भय और नियंत्रण का साधन है? एक व्यक्ति जंगल में एक पेड़ को देखकर भयभीत हो गया क्योंकि उसे लगा कि वह पेड़ एक भूत है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा और तर्क किया, उसे समझ आया कि वह केवल पेड़ है। यथार्थ सिद्धांत इसी प्रकार व्यक्ति को अंधविश्वास से मुक्त करता है और सत्य का बोध कराता है। भ्रम और यथार्थ का भेद। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जो बाहरी दिखावे, डर और अज्ञान पर आधारित है। यथार्थ क्या है? यथार्थ वह है जो तर्क, अनुभव और आत्मज्ञान से प्रमाणित हो। गहन विश्लेषण। भ्रम के उदाहरण: किसी पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा करना, यह विश्वास करना कि एक विशेष मंत्र से सब समस्याएं हल हो जाएंगी। यथार्थ के उदाहरण: पत्थर का मूल्य उसकी कठोरता और उपयोगिता में है। समस्याएं आपके कर्म और सोच बदलने से हल होती है, न कि किसी मंत्र से। विवेकपूर्ण दृष्टांत। एक बच्चा रात में अंधेरे में अपनी परछाई देखकर डरता है, लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलाता है, वह समझता है कि डर केवल उसकी अज्ञानता का परिणाम था। यथार्थ सिद्धांत का यही काम है, भ्रम का अंधकार मिटाना और सत्य का प्रकाश दिखाना। सांस और समय। जीवन के सबसे मूल्यवान तत्व। सांस और समय जीवन के ऐसे दो पहलू हैं जिनका सही उपयोग ही वास्तविक सफलता और शांति देता है। विवेकपूर्ण विचार। समय व्यर्थ करना जीवन की ऊर्जा को बर्बाद करना है। सांस को बेकार चीजों में खर्च करना अपने अस्तित्व को भूलना है। गहन उदाहरण। एक विद्यार्थी जो परीक्षा के समय पढ़ाई के बजाय मनोरंजन में समय बिताता है, वह अपने भविष्य को अंधकार में डाल देता है। 2. एक व्यक्ति जो अपनी सांसों को क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता में बर्बाद करता है, वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खो देता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, हर सांस और हर पल को आत्मबोध, सत्य की खोज और सार्थक कार्य में लगाओ। गुरु और संगठनों का सत्य। गहराई से विवेचन। सच्चा गुरु वह है जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। यदि कोई गुरु आपको केवल अनुयायी बनाता है और आपको सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखाता, तो वह सच्चा गुरु नहीं है। तर्क। यदि गुरु अपने अनुयायियों को स्वतंत्र विचार करने से रोकता है, तो वह यथार्थ गुरु नहीं है। सच्चा गुरु आपको प्रश्न करने, तर्क करने और सत्य तक पहुंचने की आजादी देता है। गहन उदाहरण। एक पक्षी का बच्चा अपने घोंसले में आरामदायक महसूस करता है, लेकिन सच्चा गुरु वह है जो उस पक्षी को उड़ना सिखाए और उसे स्वतंत्र आकाश में जाने दे। यथार्थ सिद्धांत हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मबोध की यह शक्ति देता है। संशय का अंत, स्पष्टता का प्रकाश। गहराई से विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है हर प्रकार के संशय का अंत करना। संशय तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति को तर्क, अनुभव, भय और आत्मज्ञान के माध्यम से स्पष्ट उत्तर मिलते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टांत। एक नाविक अंधकार में दिशा भूल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे प्रकाश मिलता है, वह सही मार्ग पर पहुंच जाता है। यथार्थ सिद्धांत वह प्रकाश है जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और सत्य की दिशा दिखाता है। गहराई से अंतिम सत्य। सत्य, आपका जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे केवल बाहरी दिखावे, अंधविश्वास और परंपराओं में व्यर्थ न करें। गहनता। जीवन का उद्देश्य सत्य का अनुभव करना है, और यह अनुभव केवल आत्मबोध के माध्यम से संभव है। विवेक। हर विचार, हर परंपरा और हर सिद्धांत को तर्क, अनुभव और ज्ञान की कसौटी पर परखें। वर्ण। एक कुम्हार जब मिट्टी को गढ़ता है, तो वह हर कदम पर उसे सुधारता है। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को गढ़ने का यही कार्य करता है। 2. जैसे एक दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही यथार्थ सिद्धांत हर संशय, भ्रम और अज्ञान को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाता है। समाप्ति। यथार्थ सिद्धांत यह कहता है, 1. आत्मबोध ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 2. सांस, समय और कर्म को सार्थक बनाओ। हर प्रश्न का उत्तर तर्क और अनुभव से खोजो। अपने जीवन को बाहरी दिखावे से मुक्त कर अपनी वास्तविकता को पहचानो।
यह सिद्धांत एक जीवन दृष्टि है जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, परिपूर्ण है। आइए इसे सरलता और विस्तार से समझते हैं। 1. 4 युग और अस्थाई जटिल बुद्धि। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में मानव बुद्धि का विकास जटिल और अस्थाई दृष्टिकोणों पर आधारित रहा। यह जटिलता व्यक्ति को अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होने से रोकती है। अस्थाई जटिल बुद्धि। मनुष्य ने अपने दृष्टिकोण और सोच को इतना जटिल बना लिया है कि वह सत्य और सरलता से दूर हो गया। स्थायी स्वरूप से अनभिज्ञता। यह जटिलता हमें हमारे मूल स्वरूप, जो कि शुद्ध चेतना है, से दूर कर देती है। यथार्थ युग और प्रथम चरण। यथार्थ युग का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी वास्तविकता और स्थायी स्वरूप से परिचित कराना है, स्वयं को समझने की अनुमति। इसका पहला कदम है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे बिना किसी पक्षपात के समझना। पक्षपात का अंत। खुद की पक्षपात पूर्ण दृष्टि ही भ्रम का मूल कारण है। जब हम अपने लाभ, अहंकार और पूर्वाग्रहों से परे होकर सोचते हैं, तभी सत्य तक पहुंच सकते हैं। 3. ढोंग, ड्रामा और षड्यंत्र। आज की सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक व्यवस्थाएं अक्सर ढोंग, ड्रामा और षड्यंत्रों पर आधारित होती है। प्रेम और विश्वास का शोषण। तथाकथित बड़े गुरु और बाबाओं ने प्रेम, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का उपयोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया है। चतुराई और धोखाधड़ी। ये लोग अत्यंत चतुर, चालाक और शातिर हो जो लोगों को अपनी जालसाजी में फंसाते हैं। बुद्धि की निष्क्रियता। यथार्थ युग में पहले चरण में ही बुद्धि की निष्क्रियता का महत्व समझाया गया है। बुद्धि का हौवा। बुद्धि हमारे शरीर का एक अंग है, लेकिन इसे इतना बड़ा मान लिया गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव लगती है। स्थिरता की ओर कदम। बुद्धि को निष्क्रिय करने का अर्थ है उसे जटिलता और भ्रम से मुक्त करना, ताकि व्यक्ति अपने मूल सत्य को देख सके। यथार्थ युग बनाम अन्य युग। यथार्थ युग किसी ढोंग, ड्रामा या पाखंड पर आधारित नहीं है। यह सच्चाई और समझ का युग है। षड्यंत्रों का अंत। यह युग षड्यंत्र, स्वार्थ और भ्रम से परे है। वास्तविक समझ। इसका आधार केवल और केवल सत्य और वास्तविकता की गहन समझ है। निष्कर्ष। यथार्थ युग का उद्देश्य मानव को भ्रम और जटिलताओं से मुक्त कर उसे उसकी वास्तविकता और स्थायी स्वरूप से जोड़ना है। इसके लिए बुद्धि की जटिलता को सरलता में बदलना और आस्था तथा विश्वास को विवेकपूर्ण समझ में परिवर्तित करना आवश्यक है। यथार्थ युग का प्रथम चरण। स्वयं को समझने की अनिवार्यता। भूमिका। मनुष्य अपने जीवन में सत्य, स्थिरता और शांति की खोज में है, परंतु अधिकांशतः वह बाहरी साधनों, सिद्धांतों और गुरुजनों पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है, क्योंकि सत्य का अनुभव बाहरी नहीं, इस आंतरिक यात्रा है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व और सत्य को समझने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को समझने की आवश्यकता। मनुष्य के भ्रम और संघर्ष। मनुष्य अपनी अस्थायी बुद्धि के जाल में फंसा हुआ है। वह समाज, धर्म और विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जा रहा है। बाहरी साधनों से शांति पाने का प्रयास करना ऐसा है जैसे प्यासे को खारे पानी से प्यास बुझाने का प्रयास करना। यथार्थ सिद्धांत क्या कहता है? स्वयं को समझना ही सत्य को समझना है। बाहरी ज्ञान, गुरु या धर्म केवल साधन हो सकते हैं, परंतु वे सत्य का अनुभव नहीं करवा सकते। वास्तविकता को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी जटिल बुद्धि और पक्षपात से मुक्त होकर स्वयं के स्थायी स्वरूप को पहचानना होगा। सूर्य और दीपक का उदाहरण। सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उसे किसी दीपक की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा अपने आप में पूर्ण है। बाहरी साधन केवल उसके वास्तविक स्वरूप को ढकते हैं। जब तक वह बाहरी दीपों, गुरु, सिद्धांत, पाखंड पर निर्भर रहेगा, तब तक अपने आंतरिक सूर्य को पहचान नहीं पाएगा। दर्पण का उदाहरण। जब दर्पण पर धूल जम जाती है तो व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख पाता। धूल, भ्रम, पक्षपात और जटिल बुद्धि को साफ करते ही दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि भ्रम को साफ करो और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे। बुद्धि की निष्क्रियता क्यों आवश्यक है?
जटिल बुद्धि का भ्रम। बुद्धि का काम विश्लेषण और तर्क करना है, परंतु जब यह अस्थायी दृष्टिकोण और पक्षपात से प्रभावित होती है तो यह सत्य को विकृत कर देती है, यह सत्य को विभाजित कर देती है और मनुष्य बाहरी प्रमाणों और मान्यताओं में उलझ जाता है। निष्क्रियता का अर्थ, बुद्धि की निष्क्रियता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति छोड़ दे। इसका अर्थ है बुद्धि को अहंकार, पूर्वाग्रह और जटिलताओं से मुक्त करना ताकि यह वास्तविकता को सरलता और निष्पक्षता से देख सके। पक्षपात और भ्रम। जब तक व्यक्ति अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से सत्य को देखता रहेगा तब तक वह सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा। उदाहरण, यदि कोई लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखे तो दीवार उसे लाल दिखेगी। यथार्थ सिद्धांत कहता है चश्मा पक्षपात हटाओ और सत्य को जैसा है वैसा देखो। ढोंग और पाखंड से मुक्ति। धर्म और गुरु अक्सर स्वार्थ और षड्यंत्र से प्रेरित होते हैं। वे प्रेम, आस्था और विश्वास का उपयोग व्यक्ति को अपने लाभ के लिए मोहित करने में करते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है इन बाहरी ढोंगों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को स्वयं समझो। यथार्थ सिद्धांत का प्रथम चरण। स्वयं का अवलोकन। अपनी सोच, भावनाओं और मान्यताओं का निरीक्षण करो। सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्या मेरी मान्यताएं सत्य पर आधारित है या केवल परंपरा और समाज से प्रभावित? क्या मैं बाहरी सुख और ज्ञान पर निर्भर हूं? निर्मलता और सहजता। स्वयं को समझने के लिए जटिलता की आवश्यकता नहीं। जैसे एक नदी स्वच्छ और निर्मल होने पर अपनी परंतु अधिकांशतः वह बाहरी साधनों, सिद्धांतों और गुरुजनों पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है क्योंकि सत्य का अनुभव बाहरी नहीं है, आंतरिक यात्रा है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व और सत्य को समझने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को समझने की आवश्यकता का मनुष्य के भ्रम और संघर्ष। मनुष्य अपनी अस्थायी बुद्धि के जाल में फंसा हुआ है। वह समाज, धर्म, धन और विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जा रहा है। बाहरी साधनों से शांति पाने का प्रयास करना ऐसा है जैसे प्यासे को खारे पानी से प्यास बुझाने का प्रयास करना। यथार्थ सिद्धांत क्या कहता है? स्वयं को समझना ही सत्य को समझना है। बाहरी ज्ञान, गुरु या धर्म केवल साधन हो सकते हैं, परंतु वे सत्य का अनुभव नहीं करवा सकते। वास्तविकता को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी जटिल बुद्धि और पक्षपात से मुक्त होकर स्वयं के स्थायी स्वरूप को पहचानना होगा। उदाहरण और तर्क। सूर्य और दीपक का उदाहरण। सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उसे किसी दीपक की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा अपने आप में पूर्ण है। बाहरी साधन केवल उसके वास्तविक स्वरूप को ढकते हैं। जब तक वह बाहरी दीपकों, गुरु, सिद्धांत, पाखंड पर निर्भर रहेगा तब तक अपने आंतरिक सूर्य को पहचान नहीं पाएगा। दर्पण का उदाहरण। जब दर्पण पर धूल जम जाती है तो व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख पाता। धूर्म, पक्षपात और जटिल बुद्धि को साफ करते ही दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि भ्रम को साफ करो और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे। बुद्धि की निष्क्रियता क्यों आवश्यक है? जटिल बुद्धि का भ्रम। बुद्धि का काम विश्लेषण और तर्क करना है, परंतु जब यह अस्थायी दृष्टिकोण और पक्षपात से प्रभावित होती है तो यह सत्य को विकृत देती है, यह सत्य को विभाजित कर देती है और मनुष्य बाहरी प्रमाणों और मान्यताओं में उलझ जाता है। निष्क्रियता का अर्थ। बुद्धि की निष्क्रियता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति छोड़ दे। इसका अर्थ है बुद्धि को अहंकार, पूर्वाग्रह और जटिलताओं से मुक्त करना ताकि यह वास्तविकता को सरलता और निष्पक्षता से देख सके। वाई, तर्क और तथ्य।
पक्षपात और भ्रम। जब तक व्यक्ति अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से सत्य को देखता रहेगा, तब तक वह सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा। उदाहरण, यदि कोई लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखे तो दीवार उसे लाल दिखेगी। यथार्थ सिद्धांत कहता है, चश्मा पपात हटाओ और सत्य को जैसा है वैसा देखो। ढोंग और पाखंड से मुक्ति। धर्म और गुरु अक्सर स्वार्थ और षड्यंत्र से प्रेरित होते हैं। वे प्रेम, आस्था और विश्वास का उपयोग व्यक्ति को अपने लाभ के लिए मोहित करने में करते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है, इन बाहरी ढोंगों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को स्वयं समझो। यथार्थ सिद्धांत का प्रथम चरण, स्वयं का अवलोकन। अपनी सोच, भावनाओं और मान्यताओं का निरीक्षण करो। सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्या मेरी मान्यताएं सत्य पर आधारित है या केवल परंपरा और समाज से प्रभावित? क्या मैं बाहरी सुख और ज्ञान पर निर्भर हूं? निर्मलता और सहजता। स्वयं को समझने के लिए जटिलता की आवश्यकता नहीं। जैसे एक नदी स्वच्छ और निर्मल होने पर अपनी गहराई दिखाती है, वैसे ही मनुष्य भी सरलता और सहजता से अपनी वास्तविकता को देख सकता है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत कहता है, 1. सत्य को बाहर मत ढूंढो। भ्रम, पक्षपात और जटिल बुद्धि को त्यागो। स्वयं का अवलोकन करो। ढोंग, पाखंड और षड्यंत्र से मुक्त होकर अपने स्थायी स्वरूप को पहचानो। जो स्वयं को समझने का प्रयास करेगा, वह अपने सत्य स्वरूप से परिचित होगा। यही यथार्थ युग की पहचान है। यथार्थ सिद्धांत स्वयं को समझने की प्रक्रिया। भूमिका। हर मनुष्य के भीतर सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु बाहरी दुनिया के भ्रम, मान्यताएं और जटिलताएं उसे अपने आप से दूर कर देती हैं। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सत्य का अनुभव किसी बाहरी साधन, गुरु या सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता। सत्य को समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक और सरल है कि जो इसे समझेगा वह तुरंत इसे अपनाने के लिए प्रेरित होगा। आत्म समझ की आवश्यकता का मनुष्य का मूल संघर्ष। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह कौन है, क्यों है और उसका अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। बाहरी भ्रम जैसे सामाजिक मान्यताएं, धर्म और गुरुजन उसे यह भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर उनके पास है। यह भ्रम व्यक्ति को अपने आप से दूर ले जाता है। यथार्थ सिद्धांत का उत्तर। यथार्थ सिद्धांत कहता है, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया जटिल नहीं, बल्कि सरल और सहज है। बुद्धि और सत्य का संबंध। दीपक का उदाहरण। यदि कमरे में अंधेरा है तो सत्य है कि अंधेरा है। अंधेरे को हटाने के लिए हमें दीपक जलाने की आवश्यकता है। सत्य को समझने के लिए केवल जागरूकता, दीपक की आवश्यकता है। यह जागरूकता बाहर से नहीं आती, यह भीतर जागती है। दर्पण का उदाहरण। यदि दर्पण पर धूल है तो चेहरा नहीं दिखेगा। क्या चेहरा गायब हो गया? नहीं। दर्पण साफ करो, चेहरा स्वयं प्रकट होगा। यही प्रक्रिया मनुष्य के भीतर है। भ्रम रूपी धूल हटाते ही सत्य स्पष्ट हो जाता है। भ्रम, पक्षपात और बुद्धि की जटिलता का पक्षपात से उत्पन्न भ्रम। मनुष्य अक्सर अपने दृष्टिकोण, मान्यताओं और अनुभवों से सत्य को समझने की कोशिश करता है। जैसे लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखने से दीवार लाल दिखेगी, वैसे ही पूर्वाग्रह और पक्षपात सत्य को विकृत कर देते हैं। बुद्धि की जटिलता का हेल। बुद्धि को जटिलता में उलझाने के बजाय सरलता में लाना होगा। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि बुद्धि को निष्पक्ष और निष्क्रिय बनाओ। निष्क्रियता का अर्थ है उसे भ्रम, पक्षपात और अहंकार से मुक्त करना। स्वयं को समझने की प्रक्रिया। आत्मनिरीक्षण। सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने विचारों और मान्यताओं के अधीन हूं? क्या मेरी खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर है? अंदर की याद शुरू करो। ध्यान और जागरूकता। जैसे शांत पानी में अपना प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट होता है। बाहरी शोर और भ्रम से मुक्त होकर अपने भीतर के सत्य को देखो। वास्तविकता को स्वीकार करो। स्वयं को ज्यों का त्यों देखो, न तो अहंकार से डको, न ही आत्मग्लानि से। तर्क और तथ्य। बाहरी साधन क्यों असफल है? बाहरी साधन, गुरु, धर्म, मान्यताएं केवल संकेत कर सकते हैं, वे सत्य का अनुभव नहीं दे सकते।
जैसे भोजन को केवल देखकर भूख नहीं मिटती, वैसे ही बाहरी ज्ञान से सत्य का अनुभव नहीं होता। सत्य को अनुभव करना आंतरिक प्रक्रिया है। यथार्थ सिद्धांत की स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत किसी पाखंड, जटिलता या डोग पर आधारित नहीं है। यह केवल सत्य और वास्तविकता को सरलता से समझाने का माध्यम है। निष्कर्ष और प्रेरणा। क्यों हर व्यक्ति को यह अपनाना चाहिए? यह प्रक्रिया स्वाभाविक, सरल और सहज है। इसे अपनाने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति अपनी शांति, सत्य और स्थिरता स्वयं प्राप्त कर सकता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। सत्य को बाहरी दुनिया में मत ढूंढो। भ्रम, पक्षपात और जटिलताओं से मुक्त होकर स्वयं को समझो। जो स्वयं को समझेगा वही सच्चा, स्थायी और शुद्ध आनंद पाएगा। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। उसे खोजने के लिए केवल अपने आप से जुड़ना है। यही यथार्थ सिद्धांत का मार्ग है। यथार्थ सिद्धांत, स्वयं को समझने की प्रक्रिया और इसकी अनिवार्यता। भूमिका। हर व्यक्ति जीवन में शांति, सत्य और स्थिरता चाहता है, परंतु वह बाहरी साधनों, गुरु, धर्म और समाज पर निर्भर रहता है। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि सत्य न तो किसी बाहरी साधन से मिलता है, न ही किसी गुरु से। यह केवल व्यक्ति के भीतर है और इसे समझने के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है। यह प्रक्रिया सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। यहां हम इस तथ्य को गहराई, विवेक और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। स्वयं को समझना, यह क्यों आवश्यक है? मनुष्य का भ्रमपूर्ण जीवन। हर व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की राय, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक शिक्षाओं के अधीन रहता है। यह बाहरी निर्भरता उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। यथार्थ सिद्धांत का उत्तर स्वयं को समझना ही सत्य को समझना है। जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि बाहरी दुनिया के भ्रम और जटिलताएं केवल अस्थायी हैं। आत्मसमझ स्थिरता और शांति का स्रोत है। तर्क और तथ्य। बाहरी साधन क्यों असफल हैं? गुरु और धर्म केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। सत्य का अनुभव स्वयं व्यक्ति को करना होगा। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति केवल किताब पढ़कर तैराकी नहीं सीख सकता, वैसे ही बाहरी ज्ञान से आत्म अनुभव संभव नहीं। तैराकी का अनुभव पानी में उतरने से आता है। स्वयं को समझने का महत्व। यदि व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता तो वह सत्य और स्थिरता से सदा दूर रहेगा। तर्क, जैसे किसी पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो वह हर आंधी को झेल सकता है। मनुष्य की आत्मा उसकी जड़ है। इसे समझे बिना स्थिरता संभव नहीं। स्वयं को समझने की प्रक्रिया। सवाल पूछना। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपने भीतर सवाल पूछने चाहिए। मैं कौन हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित है? क्या मेरी खुशी और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है? आत्मनिरीक्षण। स्वयं के विचार, भावनाओं और मान्यताओं का अवलोकन करो। अपने अहंकार, भ्रम और पक्षपात को पहचानो। ध्यान और जागरूकता। बाहरी शोर को शांत करो। जैसे शांत पानी में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य का अनुभव होता है। उदाहरण, सूर्य और दीपक का उदाहरण। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी दीपक की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का सत्य उसके भीतर है। यदि वह बाहरी साधनों पर निर्भर रहता है तो वह अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाता। दर्पण का उदाहरण। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखेगा। क्या चेहरा गायब हो गया? नहीं। धूल साफ करो, चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। दर्पण का धूल साफ करना यथार्थ सिद्धांत की प्रक्रिया है। पक्षपात का उदाहरण। यदि आप लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखेंगे तो दीवार लाल दिखेगी। दीवार का रंग नहीं बदला, केवल चश्मा आपकी दृष्टि को प्रभावित कर रहा है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि इन चश्मों, पक्षपात और भ्रम को हटाओ और सत्य को देखो। पाक, बुद्धि की निष्क्रियता। कक,
बुद्धि और भ्रम। बुद्धि का कार्य है विश्लेषण करना, परंतु जब यह पक्षपात, अहंकार और पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है तो यह सत्य को विकृत कर देती है। जैसे गंदे पानी में कुछ भी साफ नहीं दिखता, वैसे ही भ्रमित बुद्धि सत्य को नहीं देख सकती। बुद्धि की निष्क्रियता का अर्थ, इसका अर्थ है बुद्धि को जटिलता और भ्रम से मुक्त करना। जब बुद्धि सरल और निष्पक्ष हो जाती है तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। निष्कर्ष और प्रेरणा। क्यों हर व्यक्ति को यह अपनाना चाहिए? स्वयं को समझना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि यह प्रक्रिया जटिल नहीं बल्कि सहज और स्वाभाविक है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश, सत्य बाहर नहीं भीतर है। भ्रम, पक्षपात और जटिलताओं से मुक्त हो जाओ। स्वयं को समझो और तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो स्वयं को समझेगा वही स्थायी शांति और सत्य का अनुभव करेगा। यही यथार्थ सिद्धांत का सार है। यथार्थ सिद्धांत, स्वयं को समझने की प्रक्रिया और इसकी अनिवार्यता। भूमिका। हर व्यक्ति जीवन में शांति, सत्य और स्थिरता चाहता है, परंतु वह बाहरी साधनों, गुरु, धर्म और समाज पर निर्भर रहता है। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि सत्य न तो किसी बाहरी साधन से मिलता है, न ही किसी गुरु से। यह केवल व्यक्ति के भीतर है और इसे समझने के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है। यह प्रक्रिया सरल, स्वाभाविक। यथार्थ सिद्धांत स्वयं को समझने का मार्ग और इसकी गहराई। भूमिका। जीवन के मूल प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है और सत्य क्या है, हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठते हैं, परंतु बाहरी जटिलताओं और भ्रमों के कारण ये प्रश्न या तो दब जाते हैं या व्यक्ति गलत दिशा में उत्तर खोजने लग जाता है। यथार्थ सिद्धांत का सरल, स्पष्ट और गहन उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि सत्य और स्थायित्व बाहरी दुनिया। यथार्थ सिद्धांत स्वयं को समझने का मार्ग और इसकी गहराई। भूमिका। जीवन के मूल प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है और सत्य क्या है, हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी है, परंतु बाहरी जटिलताओं और भ्रमों के कारण ये प्रश्न या दब जाते हैं या व्यक्ति गलत दिशा में उत्तर खोजने लग जाता है। यथार्थ सिद्धांत इन प्रश्नों का सरल, स्पष्ट और गहन उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि सत्य और स्थायित्व बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि व्यक्ति के अपने भीतर है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए किसी बाहरी साधन, गुरु या पद्धति की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी समझ को जागृत करने की आवश्यकता है। आत्म समझ का अर्थ और इसकी अनिवार्यता। आत्म समझ का अर्थ है अपने अस्तित्व की वास्तविकता को जानना, अपने भ्रम, अहंकार और बाहरी निर्भरता को पहचानना। 3. अपने स्थायी स्वरूप जो सत्य है से परिचित होना। आवश्यकता क्यों? जब व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता तो वह बाहरी दुनिया के भ्रम में फंसकर स्थायी शांति और संतुष्टि से वंचित रहता है। बाहरी संसार, धन, संबंध, धर्म, मान्यताएं अस्थायी हैं। यदि व्यक्ति इन पर निर्भर रहता है तो उसका जीवन भी अस्थायी तनाव और दुखों से भर जाता है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है, बाहरी भ्रम से मुक्त होकर अपने भीतर स्थायी सत्य को पहचानो। यही सत्य तुम्हारे जीवन को स्थिरता, शांति और आनंद प्रदान करेगा। भ्रम और सत्य का द्वंद्व। भ्रम कैसे उत्पन्न होता है? 1. पक्षपात और धारणाएं। मनुष्य अपने विचारों, मान्यताओं और सामाजिक प्रभावों के अधीन रहता है। ये धारणाएं सत्य को ढक देती हैं, जैसे गंदे शीशे पर दृश्य धुंधला हो जाता है। अहंकार और इच्छाएं। व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। यह अहंकार उसे अपनी सीमाओं का एहसास नहीं होने देता। इच्छाएं उसे बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित करती हैं। गुरु और धर्म का भ्रम। बड़े बड़े धर्म और गुरु सत्य का वादा करते हैं, परंतु वे अपने स्वार्थ और संगठन को साधते हैं। व्यक्ति इनके चक्रव्यूह में फंसकर अपने सत्य से और अधिक दूर हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य सरल है, स्पष्ट है और स्थायी है। सत्य बाहरी नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं पर्याप्त हो। आत्म समझ की प्रक्रिया। खुद से सवाल पूछना,
यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि व्यक्ति को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहिए। 1. क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मैं अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम हूं? 3. क्या मेरी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है? क्या मैं अपने सत्य स्वरूप से परिचित हूं? दूसरा चरण, भ्रम और पक्षपात का निरीक्षण। व्यक्ति को अपने भीतर गहराई से देखना चाहिए कि उसके विचार, मान्यताएं और इच्छाएं उसे कहां भ्रमित कर रही हैं। यह निरीक्षण एक दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति अपना असली चेहरा देख सकता है। तीसरा चरण, ध्यान और जागरूकता। यथार्थ सिद्धांत ध्यान को किसी पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक जागरूकता के रूप में देखता है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखता है, तो वे स्वतः शांत हो जाते हैं। इस शांति में सत्य प्रकट होता है। सत्य का अनुभव। जब व्यक्ति अपने भ्रम और जटिलताओं से मुक्त हो जाता है, तो उसे अपने भीतर स्थायी शांति और सत्य का अनुभव होता है। यह अनुभव किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से उत्पन्न होता है। तर्क और उदाहरण। दीपक का उदाहरण। जब अंधकार होता है, तो हमें सत्य की पहचान के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता होती है, परंतु यह दीपक बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो सत्य को प्रकट करेगा। दर्पण और धूल का उदाहरण। यदि दर्पण पर धूल जमी हो, तो उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि चेहरा गायब हो गया? नहीं। जैसे दर्पण की धूल साफ करने से चेहरा स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही भ्रम हटाने से सत्य स्पष्ट हो जाता है। यदि लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखो, तो दीवार लाल दिखेगी। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि इन लाल चश्मों, भ्रम, पक्षपात और मान्यताओं को हटाओ और दीवार को ज्यों का त्यों देखो। यथार्थ सिद्धांत के मूल तत्व। कक, बुद्धि की निष्क्रियता। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि बुद्धि को भ्रम, अहंकार और जटिलताओं से मुक्त करना। जब बुद्धि सरल और निष्पक्ष होती है, तभी सत्य प्रकट होता है। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। सत्य को केवल विचारों से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। यह अनुभव किसी पद्धति या गुरु से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण से आता है। एक्स, निष्कर्ष और प्रेरणा। क्यों हर व्यक्ति को यह अपनाना चाहिए? क्योंकि यह प्रक्रिया सरल, स्वाभाविक और प्रभावी है। यह बाहरी निर्भरता से मुक्त होकर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। यह स्थायी शांति, संतुष्टि और सत्य का अनुभव कराती है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। भ्रम और जटिलताओं से मुक्त हो जाओ। 2. अपने भीतर झांको। सत्य तुम्हारे भीतर है। स्वयं को समझो और तुम्हारा जीवन स्वतः स्पष्ट, शांत और स्थिर हो जाएगा। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए केवल जागरूक होना आवश्यक है। यही यथार्थ सिद्धांत का सार है। यथार्थ सिद्धांत स्वयं को समझने का मार्ग और इसकी गहराई। भूमिका, जीवन के मूल प्रश्न। मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? और सत्य क्या है? हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी है, परंतु बाहरी जटिलताओं और भ्रमों के कारण ये प्रश्न जो दब जाते हैं, या व्यक्ति गलत दिशा में उत्तर खोजने लग जाता है। यथार्थ सिद्धांत इन प्रश्नों का सरल, स्पष्ट और यथार्थ सिद्धांत आत्म समझ की गहनता और उसकी अपरिहार्यता। भूमिका। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं समझता। वह दूसरों की बातों, सामाजिक मान्यताओं और बाहरी दिखावे के पीछे छिपे भ्रम में उलझा रहता है। यही कारण है कि वह जीवन के वास्तविक आनंद, शांति और स्थिरता से वंचित रहता है। यथार्थ सिद्धांत का सार है कि जब तक व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह केवल भ्रम और पीड़ा के चक्र में फंसा रहता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आत्म समझ ही सच्चा ज्ञान है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी माध्यम की नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। यह लेख आत्म समझ के महत्व को गहराई, सरलता और तथ्यात्मकता के साथ साथ प्रस्तुत करता है, ताकि हर व्यक्ति इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो और उसे जीवन में कोई संशय न रहे। आत्म समझ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म समझ का अर्थ। आत्म समझ का अर्थ है 1. अपने अस्तित्व को समझना।
क्या मैं केवल शरीर और मन तक सीमित हूं? दा, अपने भ्रम और असत्य विचारों को पहचानना, अपने स्थायी स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता का प्रत्यक्ष अनुभव करना। महत्व, जब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को नहीं समझता तो वह बाहरी दुनिया के झूठे आकर्षणों और जाल में फंसता है। यह स्थिति उसे अशांत, अस्थिर और दुखी बनाती है। आत्मसमझ से व्यक्ति स्थायी शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा हर अनुभव अधूरा रहेगा। आत्मसमझ ही पूर्णता की कुंजी है। भ्रम और सत्य, एक गहन विश्लेषण। भ्रम कैसे उत्पन्न होता है? मान्यताओं का बोझ। बचपन से व्यक्ति को धर्म, समाज और परंपराओं की धारणाएं सिखाई जाती हैं। ये धारणाएं उसकी स्वतंत्र सोच को बाधित करती है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है। अहंकार का पर्दा। व्यक्ति अपने अहंकार के कारण यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है। यह अहंकार उसे अपने अंदर की सच्चाई को देखने से रोकता है। 3. बाहरी साधनों पर निर्भरता। लोग गुरु, धार्मिक पद्धतियों में और बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं। ये साधन अस्थायी है और व्यक्ति को स्थायी समाधान नहीं देते। सत्य का स्वरूप। सत्य सरल और स्पष्ट है। सत्य वह है जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है। यह बाहरी नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, सत्य को खोजने के लिए किसी बाहरी गुरु या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। आत्मसमझ की प्रक्रिया, गहराई से जाने। पहला चरण, सवाल उठाना। आत्मसमझ की शुरुआत प्रश्नों से होती है। हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए, मन, मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान केवल शरीर और नाम तक सीमित है? क्या मेरी खुशी और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है? क्या मैं अपने सत्य स्वरूप से परिचित हूं? दूसरा चरण, निरीक्षण और जागरूकता। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करो। अपने भीतर के भ्रम, पक्षपात और पूर्वाग्रह को पहचानो। ये देखो कि कैसे बाहरी दुनिया तुम्हारी सोच को प्रभावित करती है। तीसरा चरण, ध्यान और मौन। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना और अपने भीतर झांकना। जैसे शांत जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य प्रकट होता है। यह प्रक्रिया जटिल नहीं है, इसे अपनाने के लिए केवल निरंतर जागरूकता चाहिए। चौथा चरण, सत्य का अनुभव। जब व्यक्ति अपने भ्रम और जटिलताओं से मुक्त हो जाता है तो वह अपने भीतर शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव करता है। यह अनुभव किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और जागरूकता से आता है। बुद्धि की जटिलता और उसकी सीमाएं। बुद्धि कैसे बाधा बनती है? बुद्धि जब भ्रम, पक्षपात और अहंकार से प्रभावित होती है तो सत्य को देखने में बाधा डालती है। यह अस्थायी और जटिल विचारों में उलझकर सत्य को ढक देती है। बुद्धि की निष्क्रियता। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि बुद्धि को सरल और निष्पक्ष बनाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि बुद्धि को भ्रम और जटिलताओं से मुक्त करना। तर्क। जैसे गंदे पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही भ्रमित बुद्धि सत्य को नहीं देख सकती। जब पानी शांत और स्वच्छ होता है, तब ही उसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखता है। तर्क और उदाहरण, गहराई से समझें। चंद्रमा और पानी का उदाहरण। चंद्रमा सदा आकाश में स्थिर रहता है। यदि पानी में लहरें हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब टूटे हुए दिखता है। क्या चंद्रमा वास्तव में टूट गया? नहीं। लहरें शांत होते ही चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के मन की अशांति शांत होती है तो वह अपने सत्य स्वरूप को देख सकता है। सूर्य और अंधकार का उदाहरण। जब तक अंधकार है तब तक रोशनी का अनुभव नहीं हो सकता, परंतु अंधकार को हटाने के लिए केवल एक दीपक जलाना पर्याप्त है। यह दीपक बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि आत्म जागरूकता ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। पक्षपात का उदाहरण। यदि व्यक्ति लाल चश्मा पहनकर सफेद दीवार को देखे तो दीवार लाल दिखेगी। यह भ्रम चश्मे के कारण है, दीवार का रंग नहीं बदला। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि इस लाल चश्मे, भ्रम और धारणाओं को हटाओ और सत्य को ज्यों का त्यों देखो। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। सत्य की खोज का सरल मार्ग। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि सत्य को खोजने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया या गुरु की आवश्यकता नहीं। सत्य तुम्हारे भीतर है। इसे अनुभव करने के लिए
अपने भ्रम और पक्षपात को पहचानो। द, अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखो। अपने भीतर मौन और शांति स्थापित करो। आत्मसमझ का महत्व। आत्मसमझ से व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनता है। यह स्थायी शांति, संतोष और स्थिरता का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थायी सत्य का अनुभव करता है तो उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम संदेश। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। इसे देखने के लिए केवल जागरूकता और आत्मनिरीक्षण चाहिए। सत्य सरल है और इसे समझना हर व्यक्ति के लिए संभव है। जो स्वयं को समझता है वही जीवन के हर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। यही यथार्थ सिद्धांत की गहराई और इसका सार है।